अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी सजदा 10 मुहर्रम करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दर्द भरा वाक़िया बयान करेंगे। 10 मुहर्रम को करबला के शहीदों ने शहीदी का जाम पी लिया। कभी अली अकबर शहीद होते तो कभी गाजी अब्बास के बाजू कट जाते, कभी 6 माह के अली असगर शहीद होते तो कभी वो मोहम्मद शहीद होते। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अहले बैत की ख़वातीन के पास आए और उनसे इजाज़त लेकर मैदान करबला में आए और 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में अकेले रह गए, तन्हा रह गए। और फिर तारीख़ ने लिखा कि 3 दिन का प्यासा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस कदर बहादुरी के साथ लड़ रहा था कि यजीद की फ़ौज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर भागने लगी, उनसे डरकर भागने लगी। तो उमर बिन साद कहता है, शिमर आगे बढ़ो। शिमर कहता है कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा, मैं हुसैन के हाथों मारा जाऊंगा। मैं इमाम हुसैन के बच्चों से नहीं लड़ पाया, ये तो खुद इमाम हुसैन की जंग है, ये तो अली का शेर है। और फिर शिमर कहता है कि खीमों में आग लगा दो। और फिर यजीद की कौम खीमों में आग लगा देती है। आग लगते ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खीमे के करीब जाते हैं। तो जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खीमे के करीब बढ़ते हैं तो शिमर कहता है कि कोई भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब न जाओ, यह अली का शेर है, बस दूर दूर से हमला करो। जिसके पास तीर था इसने तीर बरसाए, कईयों ने नेज़े बरसाए, और जिसके पास बरसाने के लिए कुछ भी नहीं होता तो वो करबला की गरम मिट्टी उठाकर हज़रत इमाम हुसैन पर बरसाता। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म तीरों से छलनी हो गया। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, इस 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन की जंग देख। और फिर तारीख़ ने लिखा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर इतने तीर थे कि दूर तक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नज़र भी नहीं आते थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म पर 113 तीर के निशान थे, 33 ज़ख्म नेज़ों के थे और जिस्म ज़ख्मों से चूर चूर था। 3 दिन का प्यासा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यजीद के बड़े से लश्कर के साथ तन्हा लड़ रहा था। और तारीख़ ने लिखा कि 3 दिन का प्यासा इमाम हुसैन इस कदर बहादुरी के साथ लड़ रहा था कि 1400 की फ़ौज उनसे डरकर भागने लगी। और फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेहद ज़ख्मी हो गए और घोड़े पर से नीचे गिर गए। और फिर गैब से आवाज़ आती है, ऐ इमाम हुसैन, तुम्हारा अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया है। ऐ इमाम हुसैन, तुम कामयाब हो चुके हो। ऐ इमाम हुसैन, तुमने अपनी आखिरत पा ली है। ऐ हुसैन, तुम्हारा नाना तुमसे राज़ी है, तुम्हारा नाना रसूल अल्लाह तुमसे राज़ी है, रसूल की बेटी फातिमा भी तुमसे राज़ी है। तो आवाज़ सुनते ही हज़रत इमाम हुसैन के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट छा जाती है और ज़ख्मों से चूर बदन 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी रब की बारगाह में झुकते हैं और अपनी ज़िंदगी का आखिरी सजदा करते हैं। वो सजदा जो हमारे अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो सजदा जो तमाम सजदों का सरदार होता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़िंदगी का आखिरी सजदा करते हैं। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आखिरी अल्फाज थे, ऐ अल्लाह, मैं तेरी तकदीर पर राज़ी हूँ। ऐ अल्लाह, इमाम हुसैन
اے اللہ کربلا کے شہیدوں کی قربانی کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کہ تو نے اس عظیم قربانی کے لیے نواسۂ رسول حسین کو چنا۔ اے اللہ میں نے اپنا سب کچھ تیرے دین پر قربان کر دیا۔ اے اللہ میرے عباس کے بازو کٹ گئے۔ اے اللہ میرے 6 ماہ کا بچہ علی اصغر پیاس کی وجہ سے، تیروں کی وجہ سے شہید ہو گیا۔ اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو کھو دیا۔ اے اللہ میں نے اپنے بھائی کو کھو دیا۔ اے اللہ میں نے سب کچھ تیرے دین پر قربان کر دیا۔ اے اللہ حسین ابن علی کی قربانی قبول فرما۔ سلام ہو حسین ابن علی پر، سلام ہو نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اور حسین کا سر کٹا تو سر بلند ہو گیا اور یزید پھر بھی ہار گیا۔ حسین زندہ ہے، ہمیشہ اس کا نام زندہ رہے گا اور حسین کا پیغام بھی زندہ رہے گا۔ اور پھر حسین ابن علی نے شہادت کا جام پی لیا اور حسین سے خدا راضی، نبی راضی، نبی کی بیٹی راضی۔ اور پھر عمر بن سعد نے حکم دیا، جاؤ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کر دو، یزید ہمیں ان کے سر کے وزن کے برابر سونا دے گا۔ اور پھر مگر جو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جاتا تو ان کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا اور زور کی چیخ مارتا اور دور بھاگ کر چلا جاتا، مگر شمر آتا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے ساتھ بے حرمتی کرتا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صافے کو اتار کر پھینک دیتا ہے اور بالوں سے ان کے سر کو پکڑتا ہے اور ان پر پرچیاں برساتا ہے اور حضرت امام حسین کے سر کو کاٹ دیتا ہے اور حضرت امام حسین کا سر نیزے پر بلند کرتا ہے تو اہل بیت کی خواتین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینوں میں انگارے بھر جاتی ہے۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سال کی معصوم بچی سکینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کا سر نیزے پر بلند دیکھتی ہے تو زار و قطار روتی ہے